24 ट्रांसमिशन स्पीड के साथ में आपको देखने को मिलता है, जो कि शटल गियर के साथ में आता है। सोलिस कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर्स आते हैं वो 5 ईयर की वारंटी के साथ में आते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मोहित सिंह और ट्रैक्टर जंक्शन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलिस 50-24 ट्रैक्टर के बारे में। यानी कि ये ट्रैक्टर जो है 50 HP के अंदर आता है और 24 गियर यानी 24 ट्रांसमिशन स्पीड के साथ में आपको देखने को मिलता है, जो कि शटल गियर के साथ में आता है। इस ट्रैक्टर में आप जो 15 स्पीड का गियर बॉक्स है वो भी खरीद सकते हो। मल्टीपल ज़रूरत के हिसाब से अपना जो गियर बॉक्स इस ट्रैक्टर में आप चुन सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं 50-24 सोलिस ट्रैक्टर के बारे में। उसके साथ इस ट्रैक्टर का जो प्राइस है वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस ट्रैक्टर में कंपनी ने क्या क्या ऑफर जो है किसान भाइयों के लिए किए हुए हैं। सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन की अगर बात करें तो इसमें आपको फुली एरोडायनामिक शेप के साथ में इसका जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि डायनेमिक डिज़ाइन के स्टाइल के साथ में ही सोलिस कंपनी ने ये ट्रैक्टर डिज़ाइन किया है। जो कि सोलिस कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर आपने देखे होंगे डायनेमिक डिज़ाइन के स्टाइल के साथ में यहाँ पे आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे इसमें सेम हेडलाइट देखने को मिलती है, जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ में आती है। 4 टोटल इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ सोलिस कंपनी के यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ में ब्रांडिंग देखने को मिलती है और एयर सर्कुलेशन के लिए इसमें आपको 6D कूलिंग सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आगे की तरफ इसमें आपको जो है 50 किलो का वेट कैरियर देखने को मिलता है, जो कि एक्सल को सपोर्ट करने के लिए अलग से यहाँ पे वेट दिया हुआ है। और जो फ्रंट एक्सल है इसमें आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल दिया हुआ है, यानी कि अपनी आलू की खेती के हिसाब से इसमें जो एडजस्टमेंट है ट्रैक विड्थ की आप बढ़ा नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ आगे की तरफ इसके बोनेट की बात करें तो बोनेट इसमें आपको सिंगल हुड यूनिट के साथ में आएगा। उसके साथ साथ खोलने और बंद करने के लिए अलग से इसमें आपको यहाँ पे जो है स्विच अलग से देखने को मिलेगा। इस बटन को दबा के जो है आप बोनेट को ऊपर की तरफ जो है खोल सकते हो। उसके बाद बोनेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग से 2 गैस स्टड देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ आगे की तरफ बढ़े तो मेन जो एक्सल स्पोर्ट के अलग से जो पैनल है यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पे डेकचून का यहाँ पे एलिमेंट इस्तेमाल किया हुआ है, कोई भी अलग से मेटल का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आगे की तरफ बढ़े तो जो बैटरी का स्थान है वो आगे की तरफ ही यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे चोरी होने का खतरा नहीं रहता है। उसके बाद रेडिएटर और एयर क्लीनर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ड्राई टाइप का ही एयर क्लीनर देखने को मिलता है, जो कि क्लॉगिंग सेंसर के साथ में आता है। साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लॉगिंग सेंसर देखने को मिलेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब एयर क्लीनर चोक हो जाता है तो उसका संकेत जो है आपको मीटर कंसोल के अंदर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए इसके रेडिएटर की अगर बात करें तो इसमें आपको एल्यूमिनियम जाली के साथ में इसका जो रेडिएटर है आपको देखने को मिलता है। डुअल प्रोटेक्शन देने के लिए अलग से आपको फ्रंट में यहाँ पे जाली देखने को मिलेगी, जिससे जो भूसा वगैरह अगर धूल वगैरह मिट्टी में अगर ट्रैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे अलग से प्रोटेक्शन के लिए अलग से जाली कंपनी ने यहाँ पे दी हुई है, जिससे डायरेक्ट जो है रेडिएटर की जाली पे प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले इसको आप आसानी से खोल के क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पे 40 एम्पियर का बड़ा अल्टरनेटर इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ नीचे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पावर स्टीयरिंग की ऑयल की सप्लाई के लिए इसमें आपको सेपरेट पंप देखने को मिलता है। और आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक का जो फिल्टर है, यानी हाइड्रोलिक के फिल्टर के साथ में ही कनेक्ट यहाँ पे आपको ऑयल सेपरेट पंप है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी जो ऑयल की सप्लाई के लिए जो पंप आपको सेपरेट इसमें दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हुए अगर एक चीज़ और देखोगे तो इसमें आपको मैग्नेटिक स्टेनर दिया हुआ है, यानी जो पार्ट्स का घर्षण होता है उसके जो टुकड़े हो जाते हैं, यानी ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक की जो सेम ऑयल की सप्लाई की जाती है तो उसके अंदर जो गिरारियों का जो घर्षण होता है उसमें छोटे मोटे टुकड़े आ जाते हैं लोग के, उनको क्लीन करने के लिए, यानी जो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाते हैं उनको अलग से हटाने के लिए यहाँ पे अलग से मैग्नेटिक स्टेनर का भी यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में जो है ट्रैक्टर आता है, जो कि बैलेंसिंग रोड के साथ में दिया हुआ है। और इसकी जो ऑयल की सप्लाई है आपको अलग से सेपरेट बॉक्स के साथ में देखने को मिलती है, जो कि बोनेट के नीचे ही आपको यहाँ पे दी हुई है। आगे बढ़ते हुए अगर इसके इंजन की हम बात करें तो इसमें आपको सोनालिका कंपनी का खुद का इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3065 सीसी के इंजन के साथ में आता है, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड वाटर कूल्ड इंजन इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 210 Nm टॉर्क। और माइको बोश कंपनी के इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ में आता है, जो कि 3 सिलेंडर यानी 3 सिलेंडर के साथ में वर्क करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने अलग से फीड पंप भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे डीजल की सफाई के लिए इसमें आपको सिंगल ही यहाँ पे फ़िल्टर कंपनी ने दिया हुआ है। उसके साथ साथ आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे डीजल के अंदर जो पानी की मात्रा आ जाती है उसको बाहर निकालने के लिए अलग से यहाँ पे कंपनी ने वाटर सेपरेटर भी दिया हुआ है। वाटर सेपरेटर होने की वजह से जो फ्यूल इंजेक्शन पंप की जो आयु है वो बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री जो है रहता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अलग से सेपरेट जो है बोतल इसमें आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवाई हुई, जो कि रिजर्वायर के साथ में आती है। 50 HP कैटेगरी में कुछ इस तरह का इंजन इसमें जो कंपनी ने प्रोवाइड करवाया हुआ है।
फ्रंट में ही इसमें आपको यहाँ पे DRL देखने को मिलती है, डे टाइम रनिंग लाइट, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश रहती है। उसके साथ यहाँ पे आगे की तरफ भी आपको टूल बॉक्स कंपनी ने दिया हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक्टर जो है 15 गियर के अंदर भी आता है, यानी कि वो ई सीरीज़ का ट्रैक्टर है, लेकिन इसमें आपको एस सीरीज़ के अंदर ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर सोलिस 50-15 की यहाँ पे ब्रांडिंग के साथ में दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो डुअल कलर कॉम्बिनेशन के साथ में जो ट्रैक्टर आता है, बॉडी कलर आपको रेड देखने को मिलता है और जो चेचिस का कलर इसमें आपको ब्लैक यहाँ पे दिया हुआ है। स्टाइलिंग अगर आप देखोगे तो एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको जगह देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ भी आपको यहाँ पे अलग से जो एयर सर्कुलेशन के लिए जगह है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सोलिस कंपनी, इसका जो कोलैबोरेशन है वो यानमार जापानीज़ कंपनी के साथ में टाई अप इसका हो रखा है, तो इसके साथ में इसकी डिज़ाइन के बेस पे यहाँ पे ट्रैक्टर डिज़ाइन किए जाते हैं। सोलिस कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर्स आते हैं वो 5 ईयर की वारंटी के साथ में आते हैं। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, जो प्लेटफॉर्म इसमें आपको फुली फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा बम्प देखने को मिलेगा, जो कि ट्रांसमिशन ऑयल की यहाँ पे जो हीट है उसको रोकने के लिए अलग से कंपनी ने यहाँ पे कवर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम पैडल की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मली यहाँ पे पुश पैडल देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो मुख्य बदलाव इस ट्रैक्टर में आपको जो मेन फीचर अगर आपको देखोगे तो इसमें आपको डबल क्लच देखने को मिलती है। स्वतंत्र क्लच PTO का लीवर यहाँ पे अलग से आपको देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए इसमें आपको अलग से यहाँ पे सिंगल फुटस्टेप दिया हुआ है, जो कि चेचिस के साथ में ही यहाँ पे कनेक्ट करके दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ पे आपको देखने में लगेगा। कोई भी अगर आप किसी भी तरीके से चढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से चढ़ सकते हैं, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। उसके बाद अगर सीट से अगर इसकी बात करें तो फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में इसकी जो सीट है आपको देखने को मिलेगी, जो कि बढ़िया कुशन के साथ में आती है। अगर देखोगे तो प्रो डिलक्स सीट इसमें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद प्लेटफॉर्म अगर आप देखोगे तो काफ़ी खुला और बड़ा प्लेटफॉर्म इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तरफ से, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अलग से PTO की क्लच का जो लीवर है आपको यहाँ पे सेपरेटली देखने को मिलता है, यानी 50-24 जो ट्रैक्टर है अगर आप देखोगे तो ये स्वतंत्र PTO क्लच के साथ में आता है। सेपरेट क्लच होने का फ़ायदा ये होता है, जो ट्रांसमिशन की जो क्लच होती है वो आपको अगर मेंटेनेंस कार्य इसमें आ जाता है तो आप सेपरेटली इसको चेंज करवा सकते हो। लेकिन डबल क्लच में क्या होता है, यानी जो डुअल क्लच होती है उसके अंदर क्या होता है, इसमें एक ही पैडल के अंदर आपको 2 क्लच देखने को मिलती है। कोई भी एक ख़राब हो जाएगी तो आपको दोनों ही चेंज करवानी पड़ती है। इसमें किसान भाइयों को काफ़ी दुगना फ़ायदा इसमें हो जाता है और कंफर्ट के मामले में भी इसको ऑपरेट करना काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद अगर PTO स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 540 RPM की स्पीड देखने को मिलती है। उसके साथ साथ रिवर्स PTO भी इसमें आपको देखने को मिलेगी, जो कि आसानी से आप जो है चला सकते हैं। ग्राउंड स्पीड PTO की अगर बात करें तो वो भी इसमें आपको स्पीड जो है देखने को मिलती है, वो भी आसानी से आप जो है चला सकते हैं। उसके बाद अगर गियर बॉक्स की बात करें तो मेन जो स्पीड है इसमें आपको टोटल 24 स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स स्पीड के साथ में जो ट्रैक्टर आता है, जो कि अगर आप देखोगे तो फुली सिंक्रोनस गियर बॉक्स के साथ में जो ट्रैक्टर आता है, जो कि साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो शटल लीवर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी सेम गियर में इसको आप फॉरवर्ड चला सकते हो, रिवर्स चला सकते हो। इससे मल्टीपल स्पीड होने से ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी जो स्पीड होती है वो काफ़ी मल्टीपल स्पीड के साथ में देखने को मिलती है, जिससे किसान भाइयों को डीजल की जो खपत है वो कम देखने को मिलती है और ट्रैक्टर की जो माइलेज है वो भी आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस ट्रैक्टर में आपको लो, मीडियम और हाई की जो ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आप उसकी रेंज जो है सेट कर सकते हो। ये शटल लीवर है इसमें आपको अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी मदद से आप ट्रैक्टर को सेम गियर में आगे पीछे जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर मीटर कंसोल की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको जो मीटर कंसोल आपको देखने को मिलता है। अगर स्टार्ट करके मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग से आपको जो डिजिटल मीटर है, थोड़ा सी स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन इसमें आपको डिजिटल मीटर की देखने को मिलती है, जहाँ पे ट्रैक्टर के घंटे चेक कर सकते हैं। यही अगर आपको टाइम चेक करना है तो नीचे की तरफ यहाँ पे आप जो है टाइम चेक कर सकते हैं। उसके साथ जो RPM मीटर है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर इसकी इंजन रेटेड RPM की बात करें तो उसमें आपको 2000 RPM पे इसकी जो फुल 50 HP आपको देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो 540 RPM के चक्कर इसमें आपको 1600 RPM पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखोगे तो इसमें जो मीटर कंसोल है यहाँ पे जो फ्यूल गोज है इसमें आपको यहाँ पे एनालॉग तरीके से देखने को मिलता है, और जो टेम्परेचर वाला मीटर है इसमें अभी आपको सेम आपको जो एनालॉग तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद जो क्लॉगिंग सेंसर का जो सिंबल है आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो न्यूट्रल सेफ्टी स्विच है उसके साथ में जो ट्रैक्टर आता है अलग से आपको यहाँ पे सिंबल भी जो है देखने को मिलता है। आगे बढ़ते अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 55 लीटर की कैपेसिटी के साथ में इसका जो फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा, जो कि मेटल की बॉडी के साथ में आता है। कवर इसको आप कर सकते हो लॉक और अनलॉक अगर आपको करना है तो इसकी मदद से आप जो है चाबी की मदद से इसमें चाबी लगाकर लॉक और अनलॉक आसानी से कर सकते हैं।
उसके बाद अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ में दिया हुआ है। कोई भी अलग से जो नोब है इसमें प्रोवाइड नहीं करवाई हुई है। और जो लाइट के कंट्रोल है इसमें आपको साइड की तरह ही, यहाँ पे कार की तरह ही साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जितने भी लीवर आपको यहाँ पे लाइट के यहाँ पे अलग से देखने को मिलेंगे। और जो लाइट है ट्रैक्टर के अंदर जितने भी, चाहे वो हेडलाइट हो, आपको LED लाइट के साथ में देखने को मिलती है। जो मेन हेडलाइट है वो हैलोजन बल्ब के साथ में दी हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो डे टाइम रनिंग लाइट है, इस लीवर की मदद से आप उसको जला सकते हैं। उसके बाद 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट के साथ में जो ट्रैक्टर आता है, यहाँ पे अलग से आपको लीवर भी देखने को मिलता है। और जो ब्रेक है इस ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ में जो ट्रैक्टर दिया हुआ है। और जो रेस वाला पेडल है, पाव की रेस वाला जो पेडल है, वो भी आपको काफ़ी बड़े साइज़ में यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो गियर, जो अगर ट्रैक्टर के अंदर आप गियर रेंज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अलग से कर सकते हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 स्पीड्स में आपको देखने को मिलती है, जो कि रेंज सेट करके आप जो है अपने गियर के हिसाब से चला सकते हैं। हाइड्रोलिक के कंट्रोल कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिज़ाइन किए हुए हैं। उसके बाद अगर इसके रियर एक्सेल की और हाइड्रोलिक की हम बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले इस ट्रैक्टर का जो PTO पावर अगर आप देखोगे तो 45.86 HP की PTO पावर के साथ में जो ट्रैक्टर आता है। और जो SFC है इसमें आपको 186 ग्राम, यानी 1 HP बनाने में 1 घंटे में ये ट्रैक्टर जो है 186 ग्राम जो है डीजल लेता है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लॉक का भी यहाँ पे कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है। आसानी से सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर इसमें आपको ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। और जो फेंडर के ऊपर जो लाइट है, यानी जो पार्किंग लाइट है, वो भी आपको LED लाइट के साथ में देखने को मिलेगी। अलग से आपको DRL भी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद फेंडर के और टायर के बीच में अगर आप स्पेस देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ में यहाँ पे आपको जो फेंडर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रियर एक्सेल की, जिसमें आपको इनबोर्ड रिडक्शन सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बुलन पिनियन की गिरारी के साथ में आता है। बुलन पिनियन की गिरारी होने से ट्रैक्टर का जो सडन लोड है वो गियर बॉक्स पे नहीं पड़ता, वो ओनली बुलन पिनियन की गिरारी पे पड़ता है, जिससे गियर टूटने का डर नहीं रहता है। उसके बाद जो टेल लैंप अगर आप देखोगे तो फुली LED लाइट के साथ में इसके जो टेल लैंप आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे DRL का भी ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है। हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो इसमें आपको टोटल 20 क्विंटल की कैपेसिटी के साथ में इसकी जो हाइड्रोलिक है आपको देखने को मिलती है, यानी 2000 किलो की कैपेसिटी के साथ में इसकी जो हाइड्रोलिक आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इस ट्रैक्टर में आपको रिमोट वाल्व का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप आसानी से चला सकते हैं। रोड की सेफ्टी के लिए इसमें आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा। और फाइंडर की वाइब्रेशन को रोकने के लिए यहाँ पे अलग से आपको गार्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर सेंसिंग पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको मीटा कंपनी की हाइड्रोलिक देखने को मिलती है, जो कि फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में आती है, जो कि टोपलिन के 3 सेंसिंग पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा गहराई इसमें आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती है। उसके साथ साथ इसमें आपको जो PTO की शाफ्ट है वो 6 स्प्लाइन वाली यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो हाइड्रोलिक की लिंक है इसमें आपको 3 तरह की एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 तरह की एडजस्टमेंट इसमें दी हुई है। उसके बाद अगर इसकी जो लिंकें हैं ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे 2 तरह की एडजस्टमेंट दी हुई है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर इसके स्टेबलाइजर की हम बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक यानी पंप वाला स्टेबलाइजर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर रियर एक्सेल और फेंडर के बीच में अगर कनेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंगल यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, जो कि अगर ट्रैक फिट अगर आपको टायरों का बढ़ाना है तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर इसके रियर टायर साइज़ की हम बात करें तो इसमें आपको 16/9/28 का यहाँ पे टायर साइज़ देखने को मिलता है। कोई भी वेट इसमें कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ है। उसके साथ इस ट्रैक्टर में आप जो है गियर बॉक्स के साथ साथ इसमें आपको जो टायर साइज़ है वो भी 14/9/28 का ले सकते हो। और 15 गियर्स की स्पीड के साथ में इस ट्रैक्टर को आप खरीद सकते हो। और जो फ्रंट टायर है इसमें आपको 7/50/16 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ इस ट्रैक्टर में आप 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन खरीद सकते हैं, वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। आपको अगर 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत है आप आसानी से खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर इसके टर्निंग रेडियस की बात करें तो वो भी हमें जो सर हैं वो दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली सोलिस कंपनी से ही है। तो कुछ इस तरह से इसका जो टर्निंग रेडियस आपको देखने को मिलेगा। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में जो ट्रैक्टर आता है। उसके बाद अगर इसके प्राइस की बात करें तो हरियाणा के चरखी दादरी ज़िले में अगर इस ट्रैक्टर को आप ख़रीदना चाहते हैं तो RK इंटरप्राइजेस डीलरशिप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे इस ट्रैक्टर का जो प्राइस है आपको 7,90,000 से 8,20,000 तक आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं, जो कि ऑन रोड प्राइस पे। इस ट्रैक्टर में काफ़ी वेरिएंट्स आते हैं, वेरिएंट के हिसाब से ही जो है प्राइस जो डीलर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर 50 HP कैटेगरी में इस ट्रैक्टर को आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ट्रैक्टर जंक्शन का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। tractorjunction.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने बताया आपको सोलिस 5024 ट्रैक्टर के बारे में, जो कि 24 गियर के साथ में आता है, जो कि शटल के साथ में जो ट्रैक्टर आता है। तो ट्रैक्टर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।